जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामान्य नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको माह रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाअल्लाह ताला हमारे नेक अमाल कबूल फरमाए और हमें सुन्नत के मुताबिक ये महीना गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अ, बहुत ही लोग इस बारे में कंफ्यूज्ड हैं कि आपकी नॉर्मल शुगर का लेवल क्या होना चाहिए या क्या है। इस पे अगर आप रिसर्च करें तो इतने इस पे मुख्तलिफ किस्म के ओपिनियंस हैं कि आप बाद दफ़ा आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप इवन जो टॉप डायबिटिक एसोसिएशन है, जैसे कि एडीए है, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन, जो कि वर्ल्ड वाइड मानी जाती है, फिर नाइस है जहाँ पे यूके में, तो उनकी जो डायबिटिक लेवल है टारगेट, वो डिफरेंट हैं, बल्कि आपकी नॉर्मल शुगर से काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। क्योंकि हमारी जो कन्वेंशनल मेडिसिन है वो समझती है कि डायबिटीज़ जिन लोगों को है उनकी डायबिटीज़ ख़राब होगी, वो परहेज़ नहीं करेंगे और उनकी एट द एंड ऑफ द डे लेवल्स हाई होंगे। लेकिन अब चूंकि अवेयरनेस बहुत आ गई है यहाँ पे भी और हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी, तो लोगों को पता चल गया है कि हाई शुगर से उनको प्रॉब्लम होते हैं और पेचीदगियाँ होती हैं। इसलिए अब जो है वो शुगर लेवल लोग घर में भी चेक करते हैं। अब 3 महीने बाद, जो पहले लैब में जाके चेक कराते थे, अब आप रोज़ाना घर में चेक कर सकते हैं शुगर। तो इसलिए लेवल जो है वो एक्सप्लेन करने बड़े ज़रूरी हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि क्या लेवल जो है वो नॉर्मल है और क्या लेवल जो है वहाँ पे आपकी पेचीदगियाँ शुरू हो सकती हैं। तो ये चार्ट बड़ा अच्छा है, इसको आप बेशक सेव कर लें, डाउनलोड कर लें, इसको अपने फ्रिज पे लगा लें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसमें ये ऊपर जो है लेवल जो है ये A1C लेवल है। तो ये बेसिकली DCCT का फार्मूला है, जो कि डायबिटीज़ कंट्रोल एंड कॉम्प्लिकेशन ट्रायल हुए थे, उनमें देखा था कि किस लेवल पे जाके कॉम्प्लिकेशन होती हैं डायबिटीज़ में, तो ये उनका चार्ट है। तो ये A1C लेवल आपका सॉरी परसेंटेज में है, ये सबसे टॉप पे। ये आपकी शुगर लेवल है जो पाकिस्तान में होती है, MG/DL है। ये MMOL और L है, ये शुगर लेवल यूके में होता है और ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, तो इसको आप बेशक इग्नोर कर दें, आप सिर्फ ये टॉप वाली 2 लाइनें देखें। तो देखें 4.0 से लेके 4.6 तक ये है आपका सुपर ऑप्टिमल। ये इस रेंज में अगर आप है तो आप बिल्कुल एक सही परफेक्ट आपकी ब्लड शुगर लेवल है, अगर A1C आपका ये है। ये A1C का मतलब ये है कि आपकी एवरेज शुगर लेवल जो है वो तकरीबन ये है, देख लें 65 से 87। 65 से नीचे जो है वो हाइपो हो जाती है, लेकिन नॉर्मली 4 A1C बहुत कम लोगों का होता है। लेकिन नॉर्मली A1C जो होता है, जो नॉर्मल हेल्थी लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं खाते, जिनको डायबिटीज़ भी नहीं है, तो उनका लेवल ये होगा 4.5 टू 4.6। ये नॉर्मल है, बिल्कुल सुपर ऑप्टिमल। उसके बाद आप देखेंगे 4.7 से 5.1 तक, ये जो है ये बेसिकली ऑप्टिमल है, ये ठीक है। इस पे भी अगर आप रहें, जो कि आपकी शुगर बेसिकली एवरेज शुगर जो है वो 90 से लेके 104 तक है, तो ये एवरेज शुगर है, तो ये भी ठीक है। इस पे भी आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी लॉन्ग रन में। अब ये आ जाएं, ये बेसिकली आपका यहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि आपका A1C बढ़ना शुरू हो जाता है, आपकी जो एवरेज शुगर है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो एवरेज शुगर का मतलब ये है कि अगर आपकी शुगर यहाँ पे 122 एवरेज है, इसका मतलब है कि ये नीचे हो सकता है 180 तक जाए और ऊपर हो सकता है 150-60 तक चली जाए। और ये कितनी देर उस लेवल में रहती है और कितनी फ्लक्चुएशंस आती हैं, जिसको कि ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी कहते हैं, उसकी वजह से आपके पेचीदगियों का चांस है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं होंगी, लेकिन बहुत अरसा ये रहेंगी। तो ये आपको, इवन अगर आपको शुगर नहीं भी है तो फिर भी ये जो ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी है, जो आपकी शुगर खून में हाई है नॉर्मल से, ये ग्लाइकेटेड हो जाएगी और ये प्रोटीन के साथ मिलकर ग्लाइकेशन करती है और फिर ये आपके न्यूरॉन्स नर्व्स में प्रॉब्लम करती है जाके, जिसमें आपको लॉन्ग टर्म में होती है। अब ये येलो जो है ये प्री डायबिटिक रेंज है, जो कि नॉर्मल
हमारे ADA वाले और नाइस वाले कहते हैं, 5.7 से 6.3 तक। तो यहाँ पे आप बेसिकली आप प्री डायबिटिक हो चुके हैं। आपकी लेवल जो एवरेज शुगर लेवल है 126 से लेके 150 तक तकरीबन है। तो यहाँ पे आपकी थोड़ा आप समझिए कि आप खतरे में दाखिल हो गए। इस लेवल पे अगर आप डायबिटिक हैं और अपने आप को इस लेवल के अंदर ही रख सकते हैं आप, तो बेसिकली आप जो बहुत बड़ी पेचीदगियाँ जैसे लोगों के पाँव खराब हो जाते हैं, कट जाते हैं, तो ये इस लेवल पे आपको वो पेचीदगियाँ नहीं होंगी। लेकिन जो माइक्रोवैस्कुलर पेचीदगियाँ जैसे न्यूरॉन्स की है, न्यूरोपैथी है, लॉन्ग टर्म में आपको हार्ट डिजीज है, वो इस लेवल पे आपको हो सकती है, क्योंकि इस लेवल पे आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस सिर्फ शुगर लेवल नहीं देखते आप, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी देखते हैं। जैसे ये देख रहे हैं, ये लेवल जो है इसमें आपको शुगर नहीं है, इस लेवल में आप डायबिटिक नहीं है, लेकिन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है और आपको पेचीदगियाँ हो सकती हैं। अब यहाँ से ऑरेंज से लेके ये रेड तक, ये तो आपका बिल्कुल एक नो जोन है। तो इस जोन में तो आपने आना ही नहीं है। अगर इस जोन में आप आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको जो बड़ी पेचीदगियाँ हैं उनका इम्कान ज़्यादा है। जो आप इससे ऊपर जाते जाएंगे ऐसे ऐसे आपकी पेचीदगियाँ बढ़ती जाएंगी। तो अगेन नॉर्मल शुगर लेवल जो फास्टिंग का है आपका, अगर आप डायबिटिक हैं तो वो आपको कोशिश करनी चाहिए कि 80 और 90 के दरमियान आपका फास्टिंग रहे। अगर आप पुराने डायबिटिक हैं, इंसुलिन पे हैं, आपकी शुगर बहुत पुरानी है, तो अगर आप फास्टिंग लेवल 100 से नीचे भी रख लें तो आपको कॉम्प्लिकेशन इंशाल्लाह नहीं होंगी। अब बाकी जो खाने के बाद है उसमें बहुत सारी डिफरेंट ओपिनियंस हैं, लेकिन जो मेरा पर्सनल तजुर्बा है और जिन वो लोगों को मैं फॉलो अप करता हूँ, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर आप अपनी 3 घंटे वाली शुगर है तो आप बेसिकली 1 घंटे बाद ना चेक करें, 2 घंटे बाद भी चेक ना करें। तो 3 घंटे बाद जो आपकी शुगर है वो अगर तकरीबन आपकी 108 और 111 इससे नीचे है, ये जो लेवल है, तो 3 घंटे बाद अगर आपकी 108 तक आ जाती है, इससे नीचे आ जाती है, तो इसका मतलब है कि आपकी इंसुलिन ठीक काम कर रही है और आप खतरे से बाहर हैं। हाँ, अगर 3 घंटे बाद आपकी शुगर 111 से ऊपर चली जाती है और यहाँ पे है, तो फिर बेसिकली आपको मसला है जिसको फास्टिंग ग्लूकोज का इशू भी कहते हैं। तो इसका मतलब है कि आपकी फास्टिंग, क्योंकि 3 घंटे बाद आपकी फास्टिंग के अंदर थोड़ी चली जाती है, तो ये जो लेवल है 3 घंटे बाद आप कोशिश करें कि उतने ही कार्बोहाइड्रेट्स खाएं, या अगर आप मेटफॉर्मिन ले रहे हैं, ये जो बेसिक दवाइयाँ ले रहे हैं या इंसुलिन लगा रहे हैं, तो बेसिकली आप एक तो फास्टिंग अपनी चेक करें। फास्टिंग जो है नॉर्मली ये 8 घंटे बाद होती है। 10 भी नहीं करनी चाहिए आपको, 6 भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 10 करेंगे तो आपकी फिर जो लिवर से ग्लूकोज है वो रिलीज होना शुरू हो जाती है, तो आपकी रीडिंग सही नहीं आएगी। तो एग्जैक्टली 8 घंटे बाद आप चेक करें। रात को सोएं, सुबह 8 घंटे बाद चेक कर लें, या सुबह नाश्ते के बाद आप 8 घंटे कुछ ना खाएं और उसके बाद चेक करें। तो फास्टिंग आपकी 80 और 90 के दरमियान हो, पुरानी शुगर है तो 90 और 100 के दरमियान, और खाने से 3 घंटे बाद आपकी शुगर 110 से नीचे हो। अगर इस लेवल पे आप मेंटेन कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी शुगर जो है आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी और लॉन्ग टर्म इसके मसाइल नहीं होंगे। इसलिए आप कोशिश करें कि अपने कार्बोहाइड्रेट लेवल, अपनी दवाई को ऐसे एडजस्ट करें कि ये लेवल आप अचीव कर सकें। इन येलो लेवल्स पे आप बिल्कुल कोशिश करें कि येलो लेवल को आप टच ना करें, प्री डायबिटिक में कभी भी ना जाएं। अगर रेड पे हैं तो आप आहिस्ता आहिस्ता इसको कंट्रोल करें और टारगेट अपना आराम से नीचे करें, जल्दी टारगेट को नीचे ना करें। जैसे कि खुदा न खासा अगर आप इस रेड लेवल पे हैं, जैसे 207 है, 250-60 इस लेवल पे हैं, तो आप कोशिश करें कि पहले 3 महीने में आपका टारगेट होना चाहिए 250 से 150 तक या 160 तक इस लेवल पे
आहिस्ता आहिस्ता इस लेवल पे आएँ, फिर इस लेवल से आप जो है वो येलो लेवल पे आएँ और फिर ये जो ग्रीन है इस लेवल पे आएँ। इससे नीचे आ सके तो बेहतर है, वगरना इस जो लेवल है इस पे आप स्टिक करें, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन जो है वो नहीं होंगी और आप सेहतमंदाना ज़िंदगी गुजार सकेंगे। तो इस वीडियो के साथ इजाज़त चाहता हूँ जी, आपका होस्ट ज़हीर अब्बास, और उम्मीद है कि आप इसको फॉलो करेंगे और अपनी डाइट को ऐसा कंट्रोल करेंगे कि आपकी जो एवरेज ब्लड शुगर है वो खाने के 3 घंटे बाद 110 से ऊपर ना जाए और फास्टिंग में 80 से 90 या 100 के नीचे रहे। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।